ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 4 माओवादी मारे गए। बस्तर संभाग के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों पर शोध और सर्वे आज से शुरू हुआ और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि कानूनों को जन सामान्य के लिए सुगम और सुलभ बनाया जा रहा है तथा न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपल यानी हम लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। इधर छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रायपुर और गरियाबंद जिले में आज से 2 दिसंबर तक संविधान दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। जिला और सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस सप्ताह का शुभारंभ किया। अभियान के तहत रायपुर और गरियाबंद जिले में विभिन्न स्थानों पर संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में न्यायाधीश, न्यायिक कर्मचारी, अधिवक्ता और पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। संविधान दिवस पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान सभा की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन किया। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित मुख्यालय में अपर महाप्रबंधक विजय प्रताप सिंह के साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। वहीं रायपुर रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति दृढ़ संकल्पित रहने की शपथ दिलाई। वहीं भिलाई और रिसाली स्थित बीएसएफ के क्षेत्रीय मुख्यालय में भी अधिकारियों और जवानों ने संविधान दिवस पर शपथ ली। इधर धमतरी के अंबेडकर चौक स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिले के स्कूलों और अन्य संस्थाओं में संविधान के मूल कर्तव्य और अधिकारों का वाचन भी किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में भी कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया। इसी तरह आकाशवाणी केन्द्र रायपुर सहित छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की कल से शुरू हो गया है। यह विशेष अभियान 23 दिसंबर तक चलेगा। नई दिल्ली में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुए शुभारंभ कार्यक्रम में धमतरी की चंद्रिका साहू ने अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित किया। वहीं बस्तर की गायत्री लोन्हारे को मंच पर आभार प्रदर्शन का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता के लिए अपने काम के अनुभव भी साझा किए। इसी तरह गरियाबंद के छुरा विकासखंड के रानी परतेवा गांव की हुलसी ध्रुव ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में लैंगिक भेदभाव को दूर करने बस्तर में संचालित जेंडर परिवार चौपाल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 4 माओवादी मारे गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी वार्षिणी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मिरतुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम
पोमरा और हल्लुर में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। इसी दौरान आज सुबह पोमरा के जंगल में सुरक्षा बलों के जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल की ओर भाग गए। बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए। वहीं मौके से राइफल और मस्कट सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक ने इस मुठभेड़ में कुछ और माओवादियों के मारे जाने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों में रिक्त 189 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 22 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 12 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। वहीं मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 11, 12, 13 और 14 मई 2023 है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर संभाग के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों पर शोध और सर्वे आज से शुरू हो गया है। शोध के लिए देशभर से 74 पक्षी विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिनों तक रहकर यह देखेंगे कि कौन कौन सी कितनी प्रजाति के पक्षी यहां रहते हैं। साथ ही वे प्रवासी पक्षियों पर शोध भी करेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंध संचालक ने बताया कि पक्षी विशेषज्ञों द्वारा शोध किए जाने से उद्यान में रहने वाले पक्षी और प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ऑडिट दिवस के अवसर पर कल प्रधान महालेखाकार कार्यालय में आयोजित ऑडिट सप्ताह 2022 में शामिल हुई। इस मौके पर राज्यपाल ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस विभाग की ईमानदारी पर ही देश और राज्यों की आर्थिक सुदृढ़ता तथा विकास निर्भर करता है। उन्होंने पेंशनधारियों के संबंध में कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद समय पर सभी को पेंशन की राशि मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि का 100% उपयोग किए जाने का भी आग्रह किया। नवीन दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आज राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसके तहत नया दत्तक ग्रहण विनियम 2022 बनाया गया है। इसमें जिला दंडाधिकारी यानी जिला कलेक्टर को दत्तक ग्रहण का उत्तरदायित्व और आदेश का अधिकार दिया गया है। पहले दत्तक ग्रहण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता था। दत्तक ग्रहण की सारी प्रक्रियाएं अब जिला स्तर पर ही जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार होंगी। विनियम में जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस पहले यह कहती रही है कि केंद्र 55,000 करोड़ रुपये की राशि नहीं दे रहा है, लेकिन अब वह बकाया राशि 7,000 करोड़ रुपये बता रही है। इसके लिए कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। श्री चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार बीते 4 वर्षों से केंद्र पर केवल झूठा आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने इस दौरान राज्य सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में नारायणपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
रायगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन अवसर पर विधायक प्रकाश नायक ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा स्टेडियम में पूर्व सैनिकों द्वारा 50 से अधिक युवाओं को सेना और अग्निवीर भर्ती रैली में चयन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बस्तर में रेल सुविधाओं की मांग को लेकर आज जगदलपुर रेलवे स्टेशन में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण मूक बधिर और अस्थि बाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 29 नवंबर को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा भी 29 नवंबर को ही पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 4 माओवादी मारे गए। बस्तर संभाग के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों पर शोध और सर्वे आज से शुरू हुआ और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।